जैन वेटरन्स, कैसे आप लोग? मजे में रहना चाहिए। दोस्तों, आपके लिए, हमारे लिए, हम सभी के लिए एक खुशी है कि भारत सरकार ने 23 दिसंबर को OROP-2 लागू कर दिया है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। देखा जाए, ये मेरा OROP के ऊपर तीसरा वीडियो है। पहला वीडियो मैंने बोला था कि OROP चाहे कोई भी कुछ कर ले, आपको 2023 में ही मिलने वाला है OROP। क्यों? क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। तभी आपको भारत की सरकार आपको OROP का पैसा देगी, और ये बात मेरा सत्य भी साबित हुआ। दोस्तों, आपने इतना हो हल्ला मचाया कि सभी के कान खड़े हो गए, और सारी विपक्षी पार्टी एकजुट हो रही है 2024 के चुनाव के लिए। तो भारत के प्रधानमंत्री और हमारा वर्तमान बीजेपी की सरकार ने ये सोचा कि भाई 2024 से पहले आपको OROP दिया जाए। लेकिन दूसरा फैक्टर मैंने ये भी बताया था, जब तक रिटायर्ड ऑफिसर्स का पेंशन जवानों से ज़्यादा बढ़ के नहीं मिलेगा, तब तक वो सेटलमेंट के टेबल पर नहीं आएंगे। ये OROP में आप देखेंगे कि भारत सरकार भी मजबूर थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको जीतना है, और 2022 में चुनाव हुए गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में। जब आप एक सर्विसमैन का डेटा निकालते हैं तो गुजरात में 31,000 दिखाई देगा, और हिमाचल प्रदेश में लगभग 1.25 लाख दिखाई देगा। तो दोस्तों, गुजरात में तो बीजेपी की सरकार थी, है, और शायद भविष्य में भी रहेगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जहां बीजेपी की सरकार थी, वहां से पासा पलट गया, और अब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ गई। ये जो बीजेपी शासित भारत सरकार है हमारे, उनके कान खड़े हो गए कि भाई अब जल्दी से OROP देना पड़ेगा, और वो सेटलमेंट टेबल पर आ गए। और इसी बीच में कमीशन अफसर जो रिटायर्ड हो गए हैं, उनका पेंशन भी बढ़ा के इस OROP में दिया गया है। तो चलिए, इस OROP के मुख्य बातें क्या क्या है, और हम जैसे जवानों के साथ, PVOs के साथ क्या क्या अन्याय हुआ है इस OROP-2 में भारत सरकार के द्वारा, और रिटायर्ड कमीशन ऑफिसर जो बैठे हुए थे सेटलमेंट टेबल पर, और ब्यूरोक्रेट्स, उन्होंने कितने अन्याय किए हैं हम जवानों के ऊपर, और क्या क्या डिफरेंसेस हैं, आज इसी के ऊपर बातें करने वाले हैं। कि चलिए देखते हैं OROP में किसको कितना फायदा हुआ और किसको कितना लॉस। क्या जवानों को उनका वाजिब हक दिया गया है? OROP-2 जो भारत सरकार ने दिया है जवानों को और कमीशन अफसर को या एक सर्विसमैन को, वो जवानों के लिए कितना लाभदायक है, और उनके साथ कितना न्याय किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। भारत सरकार ने 23 दिसंबर 2022 को एक प्रेस रिलीज जारी किया, जिसमें 1 जुलाई 2019 से उन्होंने OROP-2 देने के लिए तैयार हो गए हैं। इसका फ़ायदा उनको मिलेगा जो 30 जून 2019 से पहले रिटायर हुए हैं, और इसका लगभग 25,13,000 से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिलने वाला है इस OROP-2 का। और भारत सरकार को जो OROP के जो एरियर देंगे, उसमें 23,638 करोड़ रुपये का घाटा होने वाला है, यानी उसको OROP का एरियर देने में। और जो प्रत्येक साल जो खर्च होगा भारत सरकार को, वो 8,450 करोड़ रुपये देने होंगे। एरियर्स का भुगतान 4 पार्ट में होगा, लेकिन जो लिबराइज फैमिली पेंशन है, स्पेशल फैमिली पेंशन है, गैलेंट्री अवार्ड विनर हैं, उनको एक मुश्त एरियर्स पे किया जाएगा। अब बात करते हैं, देखा जाए ये चार्ट जो इशू किया भारत सरकार ने, जिस सिपाही का पेंशन 1 जनवरी 2016 को 17,699 रुपया था, वो 1 जुलाई 2021 को 20,394 रुपया, यानी 11.52% की बढ़ोतरी हुई है। उसी प्रकार नायक के लिए 11.90 और हवलदार को 11.11 और नायब सूबेदार को 11.39% की बढ़ोतरी हुई है। तो चलिए, आपने चार्ट तो देख लिया, और चार्ट में आपने देखा कि किसको कितना पैसा बढ़ा के मिला है। तो चलिए आपको परसेंटेज के हिसाब से बताता हूं कि हमारे जो जूनियर मोस्ट सिपाही हैं, उनसे लेकर के आपको लेफ्टिनेंट जनरल तक कितना परसेंटेज बढ़ा है। तो प्रेस विज्ञप्ति में देखा जाए, जो आपको दिया गया जूनियर मोस्ट जो PVOs का रैंक होता है सिपाही का, उसका पेंशन जो बेसिक पेंशन है, और 2021 में जो बेसिक पेंशन का डिफरेंस है, उसमें 11.52 यानी 11.52% का बढ़ोतरी हुआ है। लेकिन वहीं जो मेजर या जूनियर अफसर जो कमीशन होते हैं, वो रिटायर हुए हैं, उसमें 11.59 उसमें बढ़ा दिया गया, यानी
0.05% ऑफिसर्स को बढ़ा के दिया गया है और हवलदार को 11.11 इंक्रीमेंट दिया गया है क्योंकि वो सुपरवाइजर लेवल में है। लेकिन उसी का इक्विवेलेंट में कमीशन ऑफिसर रैंक में देखा जाए लेफ्टिनेंट कर्नल, नेवी में कमांडर और एयरफोर्स में विंग कमांडर को 11.71% का इंक्रीमेंट दिया गया है, यानी टोटल 0.07% बढ़ा के दिया गया है। ये सोचिए कि है ना हवलदार के साथ अन्याय। हवलदार को 11.11, वहीं लेफ्टिनेंट कर्नल, कमांडर और विंग कमांडर को 11.71 का डिफरेंस दिया गया है इस OROP 2 में। तो सोचिए ये कितना अन्याय किया है भारत सरकार ने। तीसरा आता है जवान के बाद हवलदार, हवलदार के बाद JCO, यानी नायब सूबेदार को जो इंक्रीमेंट दिया गया है उनका इंक्रीमेंट है 11.39%। 11.39%। जब हम कमीशन रैंक में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो पहले जूनियर अफसर होते हैं, फिर सीनियर अफसर होते हैं और JCO टाइप के यानी ब्रिगेडियर से चालू होता है फ्लैग ऑफिसर्स, उनका इंक्रीमेंट दिया गया है 11.66%। यानी एक तरफ तो JCO को दिया गया है 11.39% और जो हमारे ब्रिगेडियर हैं उनको दिया गया है 11.66%। मैं पहले ही बताया था ये बिल्कुल अन्यायपूर्वक दिया गया OROP है जो जवानों को दिया गया है। तो आपको आवाज उठाना इस अन्याय के खिलाफ। जहां बेसिक नीड्स के लिए पैसे ज्यादा देने की जरूरत होती है वहां पर तो आपने परसेंटेज कम करके उनका इंक्रीमेंट किया और OROP दिया, और जो ऑफिसर्स पहले से लाखों में पेंशन ले रहे थे उनको और डबल बढ़ा के दिया गया है। तो सोचिए है नहीं ये ब्यूरोक्रेसी और भारत सरकार का अन्याय हमारे जवानों के लिए। और जो ब्यूरोक्रेट्स जो सेटलमेंट के टेबल पर बैठे हैं OROP के, उन्होंने भी अन्याय किया है कि नहीं इस OROP में। आप कमेंट्स करके जरूर बताएं कि सिपाही के लिए 11.52, वही जूनियर ऑफिसर्स के लिए 11.57 बढ़ा दिया गया, हवलदार के लिए 11.11, वैसे लेफ्टिनेंट कर्नल यानी कमांडर के लिए 11.57, वैसे ही JCO के लिए 11.39, लेकिन वही ब्रिगेडियर के 11.66 बढ़ा दिया गया है। सोचिए आपके साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है इस OROP 2 के पेमेंट एडजस्टमेंट में। आप कमेंट्स करके जरूर बताइए और अपनी आवाज को सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री तक ट्वीट करके जरूर कहें कि ये अन्याय नहीं चलेगा। जय हिंद।